जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल स्टॉक मार्केट किस तरफ जा सकता है, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्ट्रेटजी के साथ देखिए कल आपको मार्केट में वर्क करना है। क्योंकि कल देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, फ्राइडे है, उसके बाद 2 दिनों का देखिए मार्केट में हॉलीडे है। तो मार्केट की सिचुएशन देखिए बहुत ही कॉशियस हो गई है, तो पूरी सावधानी के साथ देखिए कल आपको मार्केट में वर्क करना है। क्योंकि मल्टीपल अपडेट है स्टॉक मार्केट को जो देखिए जो हिट कर रही हैं, वो पूरी तरह से मार्केट में ट्रैप कर सकती हैं लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से ट्रैप किया जा सकता है। तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग ट्रैप नहीं होना चाहते हो, कल के दिन अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो इस एनालिसिस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देख लीजिएगा। एक एक चीज आपके सामने देखिए बताऊंगा कि किस तरह से मार्केट में देखिए इंपैक्ट पड़ेगा, मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा और कैसे आपको वर्क करना है। तो प्रॉपर तरीके से देखिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कल के दिन इस मार्केट में देखिए तेजी देखने को मिली, अमेरिका के बाजार के अंदर आपको तेजी देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए अनाउंस किया कि वो 90 डेज का देखिए टैरिफ पॉज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 90 दिनों का देखिए टैरिफ को पॉज कर दे रहे हैं अदर कंट्रीज पे, या चाइना को छोड़ के हम सारी कंट्रियों पे जो 75 कंट्रीज हैं, उससे ज्यादा की कंट्रीज है, तो उसके ऊपर देखिए उन्होंने 90 दिन की छूट दे दी है टैरिफ के ऊपर। उन्होंने कहा 90 दिन तक आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, उसके बाद देखिए अनाउंस किया जाएगा। तो यहां पे देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट थी, जिसकी वजह से अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था वो बहुत तेजी से रात में कल आपको देखने को मिला, ऊपर जंप देखने को मिला। सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी की है आपको। तो यहां पे देखिए क्या कल आपका देखिए आज मार्केट क्लोज था तो उसका इंपैक्ट आपको नहीं देखने को मिला। अब कल बाजार देखिए आपका खुलेगा तो उसके इंपैक्ट कैसा पड़ेगा कि मार्केट देखिए ऊपर भागेगा कल देखिए, या मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो दोस्तों एकदम क्लियरिटी के साथ चीजें मैं बता रहा हूं, उसको देखिए एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा। देखिए यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए टैरिफ तो पॉज किया सारी कंट्रीज पे, ये अच्छी बात है, इंडिया के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहां पे देखिए चाइना के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि 125% का टैरिफ लगा दिया है। जब चाइना ने 84% का टैरिफ लगाया अमेरिका के ऊपर, तो अमेरिका ने देखिए 125% का टैरिफ अनाउंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो दोस्तों ये बहुत जबरदस्त ट्रेड वॉर है। यहां पे जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है ये बहुत जबरदस्त है। चाइना कोई ना कोई कंटिन्यूअसली एक्शन ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एक्शन ले रहे हैं। तो ये सिचुएशन देखिए मार्केट की अनप्रिडिक्टेबल है। यहां पे कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता कि मार्केट तेजी के साथ ऊपर भागेगा, 90 दिन का पॉज हुआ है तो, या मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो कल पूरी तरह से आपको ट्रैप किया जा सकता है, तो बच के रहिएगा, प्रॉपर तरीके से वर्क करिएगा, लेवल्स पे फोकस कीजिएगा, तो आप अच्छी तरह से मोमेंटम को कैप्चर करें। तो आपको कल के लिए प्रिडिक्शन नहीं दे रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं कि मोमेंटम को ट्रेड करिए, बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं आप अगर मोमेंटम पे ट्रेड करेंगे तो फोकस जरूर कीजिएगा इस चीज पे। फिर यहां पे देखेंगे इन्फ्लेशन का डाटा भी आया है, 2.4% देखिए यहां पे मार्च में कम होकर ये डाटा 4 सालों का देखिए डाटा ने लो लगाया है। तो इन्फ्लेशन कम हुआ है, अमेरिका के लिए अच्छी बात है। यहां पे क्या स्टॉक मार्केट यहां से तेजी के साथ भागेंगे, लेकिन मैं आपको चीजें बता दूं कि यहां पे अगर आप अमेरिका का बाजार देखेंगे अभी के लिए, तो पूरी तरह से डाउन देखने को मिला है। 3% अमेरिका का मार्केट इस टाइम पे डाउन हो चुका है। टेक फ्यूचर देखेंगे 4% डाउन हो चुके हैं, जो कि कल देखेंगे रिकॉर्ड हाई के साथ देखिए ये भागे थे। 8% 9% का जंप डाउ फ्यूचर्स में, डाउ जोन्स में देखने को मिला था ना। आपको नैस्डैक टेक फ्यूचर्स में देखिए 8 से 9% का जंप देखने को मिला था। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट थी कि कल लग रहा था कि बाजार देखिए बहुत तेजी के साथ देखिए ऊपर भागेगा। लेकिन कल के लिए पूरी तरह से मैं कह रहा हूं कि अलर्ट है, आपके लिए रेड अलर्ट है। मार्केट अगर ऊपर खुल भी जाता है तो आपको नीचे की तरफ गिरता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। अगर मार्केट में बिग गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। वो सबसे बेस्ट सेटअप रहेगा। अगर क्विक वर्क करोगे तो पूरी तरह से देखिए आप प्रॉफिट अच्छा बना पाओगे और मार्केट को क्लोज कर पाओगे। तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा, 9:15 से 9:45 के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप रहेगा कल के लिए। तो सबसे पहली देखिए बात हम करेंगे कि ओपनिंग कैसे होगी हमारी। तो एसजीएक्स निफ्टी देखिए जो कि इंडिकेट कर रहा है 485 पॉइंट पॉजिटिव है, 22,972 के पास देखिए एसजीएक्स निफ्टी इस समय देखिए ट्रेड हो रहा है। तो इसका इंडिकेशन है कि कल बाजार बिग गैप अप खुलेगा। मार्केट बिग गैप अप देखिए अगर खुलता है तो मार्केट में देखिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। मार्केट में देखिए अभी भी प्रेशर है,
डर बना हुआ है। आप विक्स देखेंगे बढ़ा हुआ है, डर बना हुआ है बाजार के अंदर। लोग अपनी पोजीशंस को तुरंत सेल आउट करेंगे और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगा। वो जो धड़ाम से देखिए आपको अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है बाजार के अंदर। तो प्रॉपर तरीके से देखिए, अगर हम बिग गैप अप खुल रहे हैं तो पहला ट्रेड आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना है 9:15 से 9:45 के बीच में। इस चीज को अपने पास एकदम नोट कर लीजिए और अपने डेस्क से सामने लगा लीजिए। फिर यहां पे देखेंगे फ्यूचर्स, निफ्टी 50 का जो फ्यूचर्स 22,500 के पास क्लोज हुआ है और आपका निफ्टी जो है 50 है वो 399 यानी 400 के पास है। अप्रॉक्स 100 पॉइंट का डिफरेंस है। निफ्टी बैंक में देंगे 50,468 और 50,240 के पास, अप्रॉक्स 200 पॉइंट का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्लियरिटी क्या है कि एसजीएक्स निफ्टी तो को इंडिकेट कर रहा है कि हम बिग गैप अप के साथ खुलेंगे। अगर हम बिग गैप अप के साथ खुल भी जाते हैं कल, देखिए अभी तक का इंडिकेशन हो सकता है मार्केट मॉर्निंग तक एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी एकदम क्लियर है कि मार्केट बिग गैप अप के साथ खुलेगा। अगर गैप अप के साथ खुलता है बाजार और मार्केट तुरंत आपको प्रॉफिट बुकिंग दे देगा, एकदम ऊपर के लेवल से मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से देखिए हम निगेटिव ही खुलते हैं तो यहां पे आपको थोड़ा देर वेट करना है बाजार का। यहां पे प्रॉपर 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क करना है, उसके बाद आपको वेट करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में देखिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है। नहीं तो अगर आप फंस सकते हो कल के दिन, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही वर्क करना है आपको कल के लिए। यहाँ पे डाटा देखिए, पहले एफआईएस का यहाँ पे देखेंगे कल 9 अप्रैल को देखेंगे 4,358 करोड़ की सेलिंग है। कॉन्टिन्यूसली देखिए यहाँ पे सेलिंग आ रही है एफआईएस की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि इनका जो व्यू है वो पूरी तरह से देखिए ट्रैप करने वाला रहता है। ये अचानक से बाजार के अंदर देखिए बाइंग लेके आते हैं, जिसकी वजह से मार्केट पंप होता है और फिर ऊपर ले जाके मार्केट को डंप कर दिया जाता है नीचे की तरफ। तो ये चीज को ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। ये जो डाटा छोटा छोटा है ये आपको बताता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, वाकई में मार्केट किस डायरेक्शन में है। देखिए मार्केट ऑलरेडी कोई नहीं चलाता, हम आप जैसे लोग ही चलाते हैं, बड़े प्लेयर्स चलाते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है तो बहुत छोटा है। यहाँ पे एफआईएस, डीआईएस और बड़े इंस्टीट्यूशन है वो मार्केट को देखिए चलाते हैं, वो पंप एंड डंप करते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देखिए उनका जो व्यू है अभी देखिए सिंपल सा वो निगेटिव मार्केट को लिए जा रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं अपने पोजीशंस को। लेकिन किसी दिन भी देखिए अगर ये बाइंग करेंगे तो मार्केट में पंपिंग जरूर आएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ये चीज को अगर पोजीशंस आप बनाते हो, बड़ी पोजीशंस बनाते हो, तो यहाँ पे ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे डाउ फ्यूचर्स देखेंगे तो 1200 पॉइंट निगेटिव है, 3% निगेटिव है। टेक फ्यूचर्स देखेंगे यहाँ पे तो 4 से 4.5% निगेटिव है, 800 पॉइंट निगेटिव है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम बिग गैप अप खुलेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग देखिए देखने को जरूर मिलेगी आपको। ऊपर के लेवल से मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है मार्केट जिस गैप अप के साथ खुले उस गैप को पूरी तरह से फिल करने के लिए एक बार नीचे जरूर आए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप मोमेंटम कैप्चर करते हो तो बहुत अच्छा कल प्रॉफिट बना सकते हो बाजार के अंदर, तो रेडी रहिएगा एकदम। फिर यहाँ पे देखिए गोल्ड के प्राइस में बहुत बड़ा जंप देखने को, 3% का जंप देखने को मिला है। सिल्वर में 1.5% का, कॉपर में 4% का, मेटल सेक्टर देखिए भागते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सेंटीमेंट्स जो है वो बाजार के पूरी तरह से मिक्स है। यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब न्यूज बेस पे मार्केट भागता है या गिरता है तो यहाँ पे प्रिडिक्शन और लेवल्स वर्क नहीं करते। यहाँ पे ये चीजें समझिए, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर आपका एनालिसिस वर्क नहीं किया या सर आपका बताया हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों समझिए तो मार्केट को, मार्केट जब देखिए कोई न्यूज आ रही है, कोई चीज आ रही है, तो मार्केट वहां पे डायरेक्शन जरूर चेंज करेगा। यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में मार्केट नहीं रह सकता, क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं और डिफरेंट अपडेट है जो कि स्टॉक मार्केट को हिट कर रही हैं। उसी की वजह से बाजार में ऐसी उथल पुथल देखने को जरूर मिल रही है। तो ध्यान में रखिए, प्रिडिक्शन मत करिए, मोमेंटम को ट्रेड कीजिए। मोमेंटम को देखिए हम लोग कॉन्टिन्यूसली ट्रेड करते हैं। आप लोग अगर हमारे साथ वर्क करते होगे तो आपने देखा होगा कि मोमेंटम को ही हम लोग ट्रेड करते हैं और अपने पैसे का प्रॉफिट बना के सेटअप को क्लोज कर देते हैं। तो यही स्मार्ट ट्रेडर की पहचान होती है। बाकी जिसको कुछ भी बोलना है वो बोल सकता है। फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देखेंगे तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बिटकॉइन 3% डाउन है, इथेरियम 6-7%, कैर्डानो 5%, सोलाना देखेंगे 6%, डोजकॉइन 5% डाउन है। तो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज में देखिए आपको 4 से 5% की गिरावट देखने को जरूर मिल रही है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार आपका देखिए निगेटिव सिनेरियो में कल भी रह सकता है, जा सकता है। तो यहाँ पे एकदम मिक्स सेंटीमेंट्स है। तो कल के लिए 50% बाइंग साइड की तरफ, 50% सेलिंग साइड की तरफ व्यू रखना है और सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी को ही कल भी फॉलो करना है, आपको फोकस करिएगा। फिर बॉन्ड मार्केट देखिए, 2 ईयर का बॉन्ड यील्ड 2.5% डाउन है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड फ्लैट है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 0.59% निगेटिव है। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए जब गिरावट होती है तो लगता है कि इंडियन मार्केट देखिए इससे क्या होता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ मिलती है। तो मार्केट में स्ट्रेंथ भी मिल सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि डॉलर आप देखेंगे तो 100
के पास आ चुका है, 100 के पास डॉलर इंडेक्स है, पूरी तरह से कंफर्ट जोन में है और आपकी करेंसी का कंफर्ट जोन में है। और आपका बॉन्ड मार्केट यूएस का जो है वो गिरा है नीचे 2.5%, 2 ईयर बॉन्ड देखेंगे 2.5% गिरा है। तो ये क्या कर इंडिकेशन दे रहे हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट ग्लोबल मार्केट कह रहा है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है, कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन यहां पे देखिए आपको मैं मिक्स सेंटीमेंट्स इसीलिए कह रहा हूं कि आप ट्रैप ना हो, क्योंकि न्यूज पे मार्केट डिपेंड है। अगर कोई भी अपडेट आती है चाइना की तरफ से लाइव मार्केट में, तो मार्केट पूरी तरह से डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसके ऊपर ये डॉलर इंडेक्स और ये आपका बॉन्ड मार्केट इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, दोनों तरफा व्यू लेके चलिए। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए, मोमेंटम को पकड़ना है, ट्रेड करना है, प्रॉफिट बनाना है और एग्जिट हो जाना है, सिंपल स्ट्रेटजी है। फिर एडीआर देख लीजिए एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का एडीआर देखेंगे 1.5% डाउन है, 1.21% देखिए निगेटिव है। रिलायंस देखेंगे जीडीआर इनका तो 2.59% पॉजिटिव है। तो क्लियरिटी है कि अगर देखिए अगर दोनों स्टॉक अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, हो सकता है कि कल रिलायंस में देखिए तेजी देखने को मिले, रिकवरी आ सके आए। लेकिन अगर रिकवरी आती है तो निफ्टी में देखिए असर देखने को मिलेगा, निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर एचडीएफसी परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो निफ्टी में भी देखिए रेंज बाउंड की संभावना है, क्योंकि अगर देखिए दोनों स्टॉक डिफरेंट डायरेक्शन में चलेंगे तो मार्केट अप एंड डाउन कर सकता है, ऊपर नीचे। तो इस चीज को ध्यान में रख के ही वर्क करना है। तो कल के लिए लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एकदम मार्क कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 50,400 का, कल गैप अप के साथ देखिए 50,400, हो सकता है हम लोग 50,800 के पास खुले। अगर 800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 50,780 और 800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहां आता है तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको नीचे की तरफ देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन अगर निफ्टी बैंक अगर 50,800 का लेवल 15 से 20 मिनट रोक लेता है, अपने सस्टेन करता है, रेंज बनाता है और देन ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तब आपको देखिए 50,980 और 51,140 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है वो 50,160, 50,040 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 50,040 कल के दिन ब्रेक होता है तो निफ्टी बैंक आपका देखिए नीचे की तरफ 49,900, 49,800, 49,680 तक का नीचे गिर सकता है। इसके आगे के लेवल्स मैं टेलीग्राम पे बताता रहूंगा आपको, तो प्रॉपर तरीके से लेवल्स मार्क कर लीजिए। फिर सेंसेक्स की बात करेंगे, तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखिए 74,000 का इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल देखिए गैप अप के साथ मिलता है, खुलता है, तो अगर ये सस्टेन हो गया तो 74,185 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये भी सस्टेन हो गया फिर 74,443 का, 74,681 और 74,882 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। नीचे की तरफ जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो है देखिए आपका 73,743 का। अगर ये कल ब्रेक होता है तो आपको सेंसेक्स देखिए 73,400 तक नीचे गिर सकता है। अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है फिर आपको सेंसेक्स में देखिए 73,060 तक के लेवल्स मिलेंगे। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने पास। निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में देखिए जो लेवल्स है वो 22,470 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर गैप अप के साथ 470 या हम लोग 600 के पास भी मिल जाए, खुल जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 600 पास ना खुले हम लोग। अगर 600 के पास देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, अगर ये टूटा तो ऊपर की तरफ 22,680, 22,740, 800 और 880 तक के लेवल्स मिलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं तोड़ पाया निफ्टी 680 का लेवल, तो यहीं से देखिए नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गिरावट देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ देखिए अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट वाला जो ब्रेकडाउन वाला सपोर्ट है वो है देखिए 350 का। 350 ब्रेक होता है तो आपको 270, 180 और 22,000 तक के लेवल्स आपको नीचे मिल सकते हैं। 22,000 तक का निफ्टी नीचे गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा, कल 23,000 का लेवल जरूर आपको कल मिलने वाला है। 23,000 के ऊपर निफ्टी देखिए अगर तेजी आती है तो निफ्टी देखने को मिल भी सकता है। तो इस चीज को नोट जरूर कीजिएगा एक बार। तो सारे लेवल्स अपने पास मार्क कर लीजिए। सारी चीजें देखिए क्लियर कर दी हैं, किस तरह से अपडेट है, किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा, क्या कैसे करना है आपको, सारी चीजें बता दी। तो प्रॉपर तरीके से आपको फोकस करना है, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा ताकि लाइव मार्केट में आप ट्रैप ना हो सको। तो प्रॉपर फोकस कीजिए। एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।